एक वक्त था जब न्याय और विकास का फरमान राजमहलों से ही जारी हुआ करता था, पर वक्त बदला, हालात बदले और लोकतंत्र आया। अब राजा और रानी भी अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए रियाया के दरवाजे तक पहुंचने लगे। ऐसे ही कई राजा रानी इस बार भी चुनाव मैदान में हैं। पर अमेठी की कहानी थोड़ी अलग है। अमेठी एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक ही राजा की दो रानियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। राजा संजय सिंह की दूसरी पत्नी अमिता सिंह जहां कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, तो वहीं उनको टक्कर दे रही हैं बीजेपी से गरिमा सिंह, जो राजा संजय सिंह की पहली पत्नी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि गरिमा सिंह को राजमहल की विलासिता से ज्यादा अपने साथ हुई जाति का एहसास है और शायद इसीलिए वो जनता के बीच जाकर वोट के साथ साथ अपने लिए इंसाफ भी मांग रही हैं। आज हम गरिमा सिंह के साथ पूरा एक दिन बिताएंगे और देखेंगे कि राजमहल की ड्योढ़ी से सियासत के लिए पहली बार कदम निकालने वाली इस रानी की प्रचार की शैली क्या है और क्या है अपनी रियाया के साथ संपर्क का उनका ताना बाना। तेरे माथे पे ये आंचल तो बहुत खूब है, लेकिन तो इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। शायर मजाज लखनवी ने ये बात कही थी, ये उनके अल्फाज हैं, लेकिन इस समय लग रहा है कि गरिमा सिंह जी के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि राजघराने की ड्योढ़ी से वो पहली बार कदम निकाल रही हैं सियासत के लिए। हालांकि एक सुकोमल और कष्टों से दूर रहने वाली डहिया राजघराने की राजकुमारी ने जब इस भूपति भवन में प्रवेश किया होगा आज से 45 साल पहले, तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन परिस्थितियां बदली और अंततः उनको भूपति भवन से दूर जाना पड़ा। उसकी वजह कुछ भी रही हो, लेकिन ये सच है कि तमाम उन्होंने कष्ट उठाए। एक बार फिर वो भूपति भवन आई हैं, लेकिन इस बार जो उनकी जनता है, जो रियाया है, वहां से वो इंसाफ मांग रही हैं, वोट मांग रही हैं और वोट के जरिए उनके लिए काम करने का अधिकार भी मांग रही हैं। हम उनके घर पर हैं, यानी भूपति भवन में हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे परिवार की जो महिलाएं हैं, यानी जो गरिमा जी की बेटियां हैं, उनकी बहू हैं, वो भी हमारे साथ हैं। पर ये फैसला बहुत मुश्किल था गरिमा जी, फैसला बहुत मुश्किल था। जैसे मैंने बताया, एक सुकोमल राजकुमारी को माना ही जाता है कि बहुत सुकोमल होती है, कष्टों से दूर रहती है, लेकिन जब आपने इस भूपति भवन में 45 साल पहले तकरीबन प्रवेश किया होगा, तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप राजनीति में आएंगी। हालांकि आपके परिवार के कई सदस्य राजनीति में थे, यहाँ भी राजनीति में थे। कैसे देखती हैं उस समय को, और उसमें से अब तक इतना साल बीत गया। संजय सिंह जी, उनके पिताजी, राजनीति से उनका सरोकार था। कभी क्या पर्दे के पीछे से आपसे सलाह लेते थे या आपने उसमें कोई दिलचस्पी पहले दिखाई थी? जी, पहले हमारे ससुर साहेब, ददन साहेब, वो हमेशा राजनीति पे, सामाजिक विषयों पे, हर चीज़ पे चर्चा किया करते थे। वो शाम को जब घर लौटते थे तो पूरी बातें सब बताया करते थे, किससे क्या बात हुई है, कहाँ गए थे, क्या क्या हुआ क्षेत्र में, ये सब बताया करते थे। तो इसलिए जानकारी रखते हैं थोड़ा। आपको भी बताया करते थे, आप सुनती थी? जी जी, उनका भोजन लगता था, वो खाना खाते समय सब बातें किया करते थे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे उस समय आप आई थी, तब से अब तक अमेठी तो बहुत बदल गया होगा। अब आप क्षेत्र में निकलती हैं, इसलिए आपने देखा भी होगा। उस समय हो सकता है आपने बग्घी से देखा हो, इस समय आप जनता के बीच खुद जा रही हैं। तो आपको लगता है कि ये बदलाव आया है? आपके जीवन में तो आया ही है, क्षेत्र के लोगों के बीच में भी ये बदलाव आया है? आप जब जाती हैं महसूस करती हैं इस बदलाव को? जी हाँ, बहुत महसूस कर रहे हैं। पहले हम घर के अंदर ही थे, सुनी हुई बातें पता चलती थी, लेकिन अब जब से क्षेत्र में आए हैं, हालांकि मतलब परिस्थितियों के कारण ही आए, तो अब महसूस हो रहा है कि क्षेत्र में काफ़ी तकलीफ़ है। उन लोगों के लिए कोई सार्थक काम नहीं हो पाया है। पानी का, बिजली का, किसी भी चीज़ का देखिए, कहीं कुछ सड़क गड्ढे हैं तो कुछ कहीं परेशानी है। तो इसीलिए अब देख रहे हैं कि वास्तव में कितना तकलीफ़ है दुनिया में। बिल्कुल, तकलीफ की बात गरिमा जी कर रही हैं, लोगों के बीच जाती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसी भूपति भवन में, इसी राजमहल में जहां कभी वो बहू बनकर के आई थी और ये ऐसा लगता है कि पूरा साम्राज्य उनका था, वहां एक कमरे में पीछे एक कमरे में गरिमा जी रहती हैं अपनी बेटे बहू के साथ। बेटियां उनके चुनाव में उनको सपोर्ट करने के लिए आई हुई हैं, जो और रिश्तेदार हैं वो भी आते हैं। हम लोग यहाँ आए इससे पहले ही आपकी दिनचर्या शुरू हो गई। हमें पता चला कि सुबह 5 ही बजे शुरू हो जाती है और आप एकांत में पूजा करती हैं। ओम जय
जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। क्या रहती है इन दिनों आपकी दिनचर्या, क्योंकि ऐसा जीवन तो आपने कभी जिया नहीं होगा, आप चुनाव जैसी बात रही नहीं होगी, तो अब तो लोगों के बीच रोज जाना पड़ रहा है, निकलना पड़ रहा है घर से, तो क्या दिनचर्या रहती है? मेरी दिनचर्या तो वही रहा करती थी जो आम गृहिणी की रहती है जी। वैसे ही सब घर का काम देखना, सब बच्चों का देखना, खाना पानी देखना, अपने ससुर साहब माता जी की सेवा करना, यही सब दिनचर्या मेरी रही थी। लेकिन अब इस समय तो बिल्कुल ही फ़र्क हो गया है, क्योंकि सुबह से ही हमें निकलना पड़ता है क्षेत्र में और शाम को ही लौटते हैं, तो क्षेत्र में ही रहते हैं। शाम को आए तो थके रहते हैं, अपना सब कार्यक्रम करके फिर सो जाते हैं। लेकिन एक और बात बताइए, जैसे ये राजनीति में आने का फैसला है, आपने अचानक किया होगा या किसी वजह से किया होगा, परिस्थितिवश ही किया, तो आपको क्या लगता है कि ये सही फैसला साबित होगा? आप आगे जाकर के बहुत कुछ करना चाहती हैं कि, क्योंकि आपके बेटे ने बीजेपी ज्वाइन की थी, आपने तो नहीं ज्वाइन की थी, फिर यहाँ पर अचानक आप चुनाव में कैसे आई, मतलब कैसे तैयार हुई इसके लिए? परिस्थितियां ही थी जिसकी वजह से हमको ये स्टेप लेना पड़ा, तो परिस्थितियों वश ही हम आए इस लाइन में। वैसे इस लाइन में मेरे सब पूर्वज रहते थे, मेरे मायके साइड से भी, डैया साइड से भी। हमारे चाचा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, हमारे बड़े फादर जस्टिस थे इलाहाबाद के, और हमारे बाबा भी थे वहाँ के चेयरमैन। तो बहुत सा इस लाइन में काफ़ी लोग रहे, और यहाँ भी ससुराल में भी हमारे ससुर साहब और हमारे पति देव और अनंत विक्रम सिंह सभी राजनीति में हैं, तो इससे काफ़ी मेरा टच रहा है। बिल्कुल, काफी टच रहा है। अब लोगों के बीच भी प्रत्याशी के तौर पर जाएंगे। इस बीच अनंत विक्रम सिंह जी भी आ गए हैं, गरिमा जी के बेटे हैं, और बीजेपी में शामिल अनंत जी ही हुए थे, और लेकिन चुनाव गरिमा जी लड़ रही हैं। आपसे बात करेंगे, शैव्या जी हैं, बेटी हैं गरिमा जी की। ये बताइए कि रानियों के बारे में तो एक अलग परसेप्शन, लोगों के मन में एक अलग धारणा होती है। आपकी माँ जैसे रही हैं रानी, तो उसको देख करके और भी लगता है कि जिस तरह से पर्दे में रहती हैं, लोगों से मिलती हैं, लोगों का देखभाल करती हैं, पर अब वो लोगों के बीच जा रही हैं, तो क्या जनता कहती है, क्या क्षेत्र के लोग उनसे कहते हैं? पैर छू करके दूर बैठ जाते हैं या अपनी समस्या भी बताते हैं? हर तरह का भाव मिल रहा है जनता के बीच में जाने पे। वो लोग, कई बूढ़ी महिलाएं तो पहले देख के रोने ही लगती हैं, गले लगाती हैं, आशीर्वाद देती हैं, कहती हैं कि जीत तुम्हारी ही होगी, और फिर अपनी समस्या भी बताती हैं कि हम बहुत दुखी हैं, पानी नहीं है, मेरे बेटे को नौकरी नहीं है, कई तरह की समस्याएं बताती हैं। हर तरह का रिएक्शन मिलता है। अनंत जी, अगर मैं बात करूं गरिमा जी के चुनाव लड़ने की, तो परिस्थितिवश ये रहा, सब जानते हैं, लेकिन एक बहुत मुश्किल फैसला इसलिए है कि जिस परिस्थिति में आप लोग रह रहे हैं और जिस तरह से चुनाव उनको लड़ना पड़ रहा है, उनको बार बार कई ऐसे सवालों का भी सामना करना पड़ता ही होगा, जिसको शायद आप लोग एक उनके संतान के तौर पर, बच्चों के तौर पर नहीं चाहते होंगे कि वो सामना करें। किस तरह से आप उनको इमोशनली सपोर्ट करते हैं और क्षेत्र में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका, जो वो चुनाव लड़ रही? इमोशनली सपोर्ट तो हम लोग शुरू से कर रहे हैं। ये निर्णय उनके लिए काफ़ी कठिन था, क्योंकि एक गृहिणी का जीवन व्यतीत करते हुए इनको काफ़ी समय हो गया, और एकदम से ये निर्णय लेना कि अब उनको सार्वजनिक जीवन में कदम रखना है, ये ऐसा हुआ कि जो इनके साथ घटनाएं घटी सन 96 में, तब से लेके आज तक इन्होंने उसको पी लिया, अपने आंसुओं को, अपने दुख को, कि जो इनके साथ हो रहा है वो केवल इन्हीं के साथ हो रहा है। लेकिन जब वही घटनाएं दोबारा से 2015 में हमारे साथ और हमारी मिसेस के साथ और हमारे लड़के के साथ हुई, तब इनको ये निर्णय लेना पड़ा कि अब हम अपनी चुप्पी तोड़कर चलेंगे और अमेठी में अपने परिवार को उनका हक दिलाएंगे, उनको कम से कम उनके घर में रहने के लिए स्थान दिलाएंगे। अब की बार जनता चाह रही है कि अगर हमारी असली रानी आकर राजमहल में बैठी हुई हैं, तो अब की बार हम उनके साथ न्याय करके रहेंगे, और जनता ने अपने हाथ में लिया, और ये निर्णय केवल और केवल अमेठी की जनता का था कि
हमको प्यार से वो लोग राजकुमार साहब बोलते हैं कि अब आपकी बार उनको आप टिकट दिलाइए और हम जनता पूरा एक मुश्त होके उनको हम लोग न्याय दिलाएंगे, उनको वोट देंगे। तो ये निर्णय हम सभी पूरे परिवार वालों का था कि अब की बार हम लोग जो है माता जी को टिकट दिलाएं और जनता को एक मौका दें कि 21 साल पुराना न्याय वो लोग कर सकें। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि गरिमा जी क्षेत्र के लोगों से, अपनी रियाया से, बल्कि हम ऐसा कह सकते हैं, न सिर्फ वोट मांग रही हैं बल्कि अपने लिए इंसाफ मांग रही हैं और एक मौका मांग रही हैं कि जिस तरह से वही अधिकारी हैं उनके लिए काम करने की, तो उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। शांभवी जी बहू हैं गरिमा जी की, अनंत जी की पत्नी हैं और यहाँ सबकी देखभाल करते हुए मैं आपको देख रही हूँ। आपकी शादी एक राजघराने में हुई है, सभी की इच्छा होती है कि जब होगी तो सास से मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां आपने आकर के देखा और अब जिस तरह की परिस्थिति है, कितना सपोर्ट आप इनके चुनाव लड़ने में करती हैं और क्या सहयोग रहता है जब आप बाहर जाती हैं इनके साथ, या किस तरह से ड्रेसअप ये हो करके जाती हैं कि लोगों में एक इनका मान जो है वो बना रहे, या क्या इनके खाने पीने का ध्यान रखती हैं? आपका क्या सहयोग रहता है? मेरा पूरा सहयोग उनके लिए है। जैसी ज़रूरत होती है हम वहाँ पूरी कोशिश करते हैं कि खड़े रहें। और जहाँ तक ड्रेसअप या खाने पीने की बात है, तो जहाँ अगर कुछ कमी होगी तो उसको हम लोग ज़रूर पहुँचते हैं मम्मा के पास कि हम लोग उसको तुरंत अरेंज कर दें। लेकिन उसके पहले ही गांव वालों का इतना प्यार और सम्मान है मम्मा के लिए कि हमें उस तक ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ऑलरेडी वो सारी चीज़ें मम्मा के सामने होती हैं। यानी बहुत प्यार क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। जी जी, बहुत प्यार, बहुत सम्मान, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है क्षेत्र के लोगों से। महिमा जी, हालांकि आप मुझसे थोड़ी सी दूर बैठी हैं, मैं आती हूँ कि जिस तरह से मैं यहाँ देख रही हूँ कि बातचीत हो रही है, हम लोग आकर के बैठे तो अब परिवार के लिए बैठने के लिए यही एक आहता जैसे जिसमें हम लोग बैठे हैं ये हैं। कहने को हम राज परिवार में हैं, लेकिन आप लोग जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से एक कमरे में आपने मुझे बताया कि आप सभी इतने सारे लोग रहते हैं, आपको लगता है कि एक इंसाफ आपको मिलना है जो क्षेत्र की जनता भी दे सकती है? हालांकि ये दिला तो नहीं सकती आपको, लेकिन सम्मान अगर वो वापस करती है तो जनता ये इंसाफ दे सकती है आप लोगों को? देखिए, हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं और चूंकि हमारा राजनीतिक परिवार है, इसलिए जनता जनार्दन होती है और उनके काफ़ी हद तक वो जो है हमको जरूर न्याय दिला सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चले कि हमारी स्थिति क्या है, हमारी परिस्थिति क्या है और जनता क्या चाहती है, क्या न्याय करती है, तो उससे हमें फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा जीतने पर। तो हम लोग भी इस सफर को करेंगे गरिमा जी के साथ और उनके साथ चलेंगे क्षेत्र में, देखेंगे क्या है अपनी रियाया से उनके संपर्क का ताना बाना और कैसे कर रही हैं वो अपना चुनाव। राजमहल से निकलकर रानी गरिमा सिंह अब पहुंची हैं अपनी रियाया के बीच और यही उनका चुनाव क्षेत्र भी है। भूपति भवन के 1200 साल के इतिहास में कई ऐसे पुरुष सदस्य हैं जिन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और सामाजिक जीवन भी जिया है, पर रानी गरिमा सिंह ने पहली बार राजनीति में कदम रखा है और वो रानी जो विवाह के बाद 45 वर्षों तक पर्दे के पीछे ही रही, अब जनता के बीच आकर उनका वोट और सहयोग मांगे। गरिमा सिंह जहां इस क्षेत्र के लोगों से वोट मांग रही हैं, वहीं अपने लिए इंसाफ भी मांग रही हैं और खासतौर से महिलाओं से वो चाहती हैं कि उनको इंसाफ मिले। क्या कहना चाहती हैं? अरे क्या कहना चाहती है, कमल पे फूल पे मोहर लागे उसका। आप बताइए, खासतौर पर जो कह रही हैं गरिमा सिंह जी कि उनको इंसाफ नहीं मिला, उनको राजमहल से बाहर जाना पड़ा, अपने पति से, अपने परिवार से दूर जाना पड़ा, तो आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है? हम बटन कमल पे दबे, बहुत कष्ट उठाए, बहुत कष्ट उठाए, उनको जिताएंगे। बहुत कष्ट उठाए। आप बताइए कि गरिमा सिंह जी आपके बीच आई हैं, कुछ कहने आई हैं, वो हम देख रहे हैं बार बार आप लोगों से वोट मांग रही हैं, लेकिन इंसाफ भी मांग रही हैं। आपको लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है? हुआ है। क्या अन्याय हुआ है? अरे उनको घर से निकाल दिया गया, ये भी कोई न्याय है? फिर से उनको लाया जाएगा, आएंगी वो, हम लोग जिताएंगे उनको। तो क्या आप लोग उनका समर्थन सहयोग करेंगे? और बिल्कुल भाई, करे क्यों नहीं करेंगे, रानी को जिताएंगे हम लोग। रानी साहिबा उनको मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, और हम तो बचपन से हम लोग जानते हैं उनको।
लेकिन यहाँ जिस तरह की स्थिति दिख रही है और जिस तरह से अमिता सिंह जी भी चुनाव लड़ रही हैं, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बात से लोगों के मन में एक संशय है कि कौन है रानी साहिबा, किसको वो नहीं, सब जान रहे हैं, सबको मालूम है, पब्लिक रानी साहब को जिताएगी। इंसाफ भी मिलेगा उनको और एक ऐतिहासिक जीत भी होगी अमेठी विधानसभा से माननीय गरिमा सिंह के। युवा कुछ हैं, ये बताइए कि आप लोग तब नहीं रहे होंगे, 24 साल से उन्होंने अपना घर छोड़ा हुआ था, यहाँ से उनको बाहर जाना पड़ा, लग रहा है कि अब अमेठी से उनको इंसाफ मिलेगा, आप लोग साथ हैं? गरिमा सिंह जी हम लोगों की रानी हैं और हमारे आज दादाजी सब लोग यही बताते हैं कि अगर सही रानी है तो गरिमा सिंह जी ही हैं और हम लोग उनके साथ हैं। इस बार हम लोग सब युवा भी मिलकर, बूढ़ बुजुर्ग भी मिलकर, सब लोग मिलकर अब कि हम उनको यहाँ से भारी मतों से जिताएंगे। तो ये हैं अमेठी की जनता, युवा, जिनका कहना है कि गरिमा सिंह रानी है यहाँ की और ये लोग मिलकर के गरिमा सिंह के लिए ही समर्थन उनको दे रहे हैं, उनको जिताएंगे। लेकिन जो इमोशनल कार्ड गरिमा सिंह यहाँ पर उसकी बात कर रही हैं, वो कह रही हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिला, वो इंसाफ उनको मिलना चाहिए। अब देखना ये है कि ये लोग कितना साथ उनका देते हैं जब चुनाव का, जब मतदान का दिन आता है। बस यह निवेदन है कि हमके घर के छत दे दें, जौने घर में हम रह सकी, निडर होई के रह सकी कि कोई हमके निकाले नहीं यहाँ से। यदि आप ऐसा करी तो हमके मजबूती मिले, हम घर में स्थान पाए रहब, हम घर में रह सकब। कि आपके सामने अचरा फैलाए है, आंचल फैलाए, हमें भिक्षा में न्याय दे दें, भिक्षा में न्याय दें। लगातार एक के बाद एक सभा चल रही है, हर ग्राम सभा में जा रही हैं गरिमा सिंह जी और वहां पर लोगों से अपील कर रही हैं कि वो उन्हें इंसाफ दें और वोट भी दें। गरिमा जी, आमतौर पर दिन में कितने घंटे का प्रचार रहता है आपका इस कार्यक्रम के? अब सुबह लगभग वही 10 साढ़े 10 पे निकलते हैं और शाम को 8 बज जाते हैं। आप जहाँ भी जा रही हैं, आप वोट की बात तो कर ही रही हैं, लेकिन इंसाफ की बात भी अपने लिए कर रही हैं। आपको कैसा लगता है जब लोग रानी साहिबा कहते हैं, आपके जो इतने साल तक आप यहाँ नहीं रही उसके बारे में पूछते हैं, आपसे एक तरह से हमदर्दी रखते हैं और आपको अपना मानते हैं? जी, ये लोग अपना मानते हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, ये मैं बाहर आके जान पाई। तो मुझे भी लगता है कि जैसे हमें भी इन पे बहुत स्नेह आ रहा है, इनके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है कि मैं इनको आशीर्वाद दूं, इनके दुख को दूर करूं। आप 24 साल तक यहाँ नहीं रही, उसके बाद आई हैं, क्या अगर आपको लगता है कि इतना स्नेह आपको पता होता कि लोगों के मन में आपके लिए है कि वो कुछ कर सकते हैं, तो पहले भी लौट करके आती? पहले परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी। पहले हमारे ससुर साहेब, ददन साहेब, माताजी, वो लोग दूसरे ढंग से हमको रखे थे, कभी राजनीति के क्षेत्र में नहीं आए। लेकिन अब समय दूसरा है, इसलिए हम राजनीति के क्षेत्र में आए हैं। और राजनीति क्यों कहिए, ये तो समाज सेवा होगी। अगर हम कुछ बन गए तो समाज सेवा ही करेंगे। आपके लिए एक इमोशनल ये मौका इसलिए भी है क्योंकि आप अपनी बात कर रही हैं, अपने घर परिवार की बात कर रही हैं। ये वही क्षेत्र है जहां संजय सिंह जी और अमिता सिंह जी अपने वोट के लिए निकलती हैं, संजय सिंह जी उनके सपोर्ट में निकलते हैं। अगर कभी आमना सामना आपका क्षेत्र में हुआ नहीं होगा, या तो अगर हो तो कैसे अपने मनोभाव को आप कंट्रोल करेंगी आप, क्योंकि उसी क्षेत्र में है जिस क्षेत्र में वो भी प्रचार करें? पहली चीज तो वो अमिता सिंह नहीं है, अमिता मोदी हैं। उनका विवाह सैयद मोदी से हुआ था और उनको एक बेटी भी है, आकांक्षा मोदी। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि हिंदू लॉ में एक ही विवाहिता हो सकती है। यदि हिंदू लॉ माना जाए तो हम ही विवाहिता हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार जो लोग हैं, राजमहल के कुछ कर्मचारी भी आपके साथ हैं, कुछ स्टाफ भी आपके साथ हैं, और जो क्षेत्र के लोग हैं उनमें से भी जो संजय सिंह जी के खास कुछ लोग हैं वो भी आपके साथ आ गए। कैसे इसको देखती हैं, क्योंकि वो आपके साथ हैं? अब सब अपनी भावनाओं की आहुति दे रहे हैं इस धर्म युद्ध में। ये केवल मेरे अकेले का युद्ध नहीं है, केवल मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हमारी नारी जाति के सम्मान की, सुरक्षा की लड़ाई है। अब देखना यह है कि क्षेत्र की जनता किस तरह से उनका साथ देती है। लेकिन फिलहाल जैसा गरिमा सिंह कह रही हैं कि ये उनके लिए धर्मयुद्ध है और इसमें वो भावनात्मक रूप से भी लगी हैं और एक प्रत्याशी के तौर पर भी
सियासी तौर पर भी वो क्षेत्र के लोगों से अपील कर रही हैं। गरिमा जी, सुबह से हम देख रहे हैं एक के बाद एक आप सभा कर रही हैं ग्राम सभा में जा करके। अब लंच के लिए बहुत देर बाद 5 बज चुके हैं, अब आप लंच कर रही हैं। तो ये जो दिनचर्या है आमतौर पर आपकी नहीं होगी, पर अब इस समय है, तो लग रहा है कि लोगों के बीच रहना, उनसे अपनी बातें कहना, उनकी बातें सुनना, ये भी बहुत कुछ है जीवन में जो अब तक आपने नहीं किया, लेकिन अब आपको मौका है। जी, अब जीवन की दिशा बदल गई है। अब जीवन ने मोड़ ले लिया है, तो उसी हिसाब से चलना है। तो अब सुबह से कार्यक्रम के बाद जब फुर्सत मिली है, तो आपने प्रेम से बुलाया है, आपके घर आए हैं, आप मेरा भोजन दे रही हैं, शरण दे रही हैं, तो हम आपके बड़े आभारी हैं। बिल्कुल, आपने कभी राजमहल में जब आपका विवाह हुआ होगा, आप यहाँ आई होंगी, आपने देखा होगा कि वहाँ क्षेत्र के लोग खाना खाते हैं, आपने देखभाल उनकी की होगी, पूरी चीज़ों की निगरानी की होगी। अब आप यहाँ पर भोजन कर रही हैं ग्राम प्रधान जी के यहाँ पर। लग रहा है जो प्यार आपका ड्यू था एक तरह से, आप उससे दूर रही, वो अब मिल रहा है, और उससे आपको कुछ उम्मीद है कि इस चुनाव में आप बेहतर कर पाएंगी, जो 2 मेन कैंडिडेट्स आपके सामने हैं, और उनसे आगे निकल पाएंगी। प्यार के लिए तो हम क्या बताएं, आप स्वयं देख रही हैं कि लोगों में कितना स्नेह है, और रोने लगती हैं औरतें, रोने लगती हैं, तो लगता है कि जैसे मैं अपने ही माँ बाप के बीच में हूँ, ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल, हमने भी देखा ग्राम सभा में जब बोल रही थी गरिमा जी, उनकी बेटी महिमा जी जब बोल रही थी, तब कुछ महिलाएं रो भी रही थीं, और कई बार इनकी भी आवाज़ भर्रा आती थी और इमोशनल हो जाती थी, और भाव एक तरह से उनके छलक पड़ते थे, ये हमने देखा। लेकिन राजनीति इतनी आसान नहीं है, आप भी जानती हैं। और जो ये राजनीति में आने का फैसला था, आपके बेटे ने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन आप राजनीति में आई, तो ये फैसला आपका अपना था या बीजेपी ने ये फैसला किया कि आपको चुनाव लड़ना है, पार्टी ने फैसला किया था? देखिए, फैसला तो बीजेपी का ही है, क्योंकि पहले तो अनंत विक्रम सिंह के लिए ही नाम प्रपोज किया था, लेकिन पार्टी ने जो ठीक समझा हो, तो शायद सर्वे में नाम था मेरा, तो इसलिए हमको दे दिया टिकट। सर्वे में नाम था इसलिए आपको दे दिया। लेकिन एक पर्सनल सवाल, कई पर्सनल सवाल मैंने सुबह से पूछे हैं, एक आपसे और पूछती हूँ। आप लंबे समय तक अपने घर से, परिवार से, राजघराने से, पति से दूर रहीं, लेकिन आज भी आपकी बेटी कहती हैं कि अपने पिता के बारे में वो कुछ कहती हैं तो आप रोकती हैं कि उनके खिलाफ कुछ न कहा जाए। इतने समय आप चुप रहीं, आप जो फैसला कानून कर सकती थी वो भी आपने नहीं किया, लेकिन कभी आपके मन में आया, क्योंकि इससे व्यक्तित्व आपका पता चलता है कि अगर आपके बेटे का उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी तो उनके स्थान पर आप लड़ रही हैं, तो ये थोड़ा सा एक हिचक रही होगी कि अगर बेटा लड़ता तो शायद ठीक होता, या सबने मिल बैठ करके ये फैसला लिया? नहीं, फिर जब बीजेपी का ये रहा तो सिर्फ सब ने मिलकर ही ये फैसला लिया। बच्चों ने स्पेशली उन्होंने ही कहा मुझे कि आप आइए, अब आपका आना जरूरी है, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी। गायत्री जी, आपकी रानी साहिबा आप लोगों की यहाँ आई हैं क्षेत्र की, तो इतने दिन बाद इनको अपने बीच आप पा रही हैं। आमतौर पर रानी लोगों के बीच जाती हैं तो बग्घी पर बैठ करके, वो पुराना ज़माना हो गया, लेकिन अब आपके बीच हैं, तो समर्थन आप इनको पूरा देंगी? हाँ, हम सब बिल्कुल देंगे, एकदम। इनका कहना है कि न्याय उनको मिलेगा। एक सवाल गरिमा जी और है, जिस तरह से आपका जो मायका है, आप राजघराने से ताल्लुक़ रखती हैं, उस घराने के भी तमाम पुरुष सदस्य राजनीति में रहे, और सिर्फ राजनीति में नहीं रहे बल्कि शीर्ष पर भी पहुंचे, आपके ससुराल में भी, आपके मायके में भी, दोनों ही जगह पर। लेकिन एक कॉमन बात है कि दोनों की राजनीति, उन पुरुष सदस्यों की जो राजनीति में रहे, सक्रिय राजनीति में रहे, बीजेपी के खिलाफ थी। एक सवाल मेरा ये है कि अब आप बीजेपी से ही, बीजेपी के टिकट पर ही मैदान में हैं, तो ये तालमेल बिठा पा रही हैं? बीजेपी की नीतियों से खुद को सहज महसूस कर पा रही हैं उसमें? बीजेपी की नीतियों से सहज हैं हम, क्योंकि नीतियां इतनी अच्छी हैं, उनका घोषणा पत्र इतना अच्छा आया है कि वही मेरे भी विचार हैं। तो एक
ये सवाल आपको और करेंगे क्योंकि आप भोजन कर रही हैं, उस बीच में भी बात कर रही हूँ। वो ये कि अगर यहाँ क्षेत्र के लोगों ने आप पर भरोसा जताया, आप विधायक चुनी गई, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? अपने खिलाफ हुए जुल्मों का हिसाब लेना या लोगों की लड़ाई लड़ना? पहली प्राथमिकता क्या होगी? मुझे किसी से हिसाब नहीं लेना है। किसी के प्रति मेरे मन में कोई प्रतिशोध या कोई उसकी भावना नहीं है। तो हम तो पहले यही चाहेंगे कि हम जनता की सेवा कर सकें। पूरा समय आप क्षेत्र और जनता के लोगों को देंगे? इतना निकल तो नहीं पाएंगे, लेकिन घर से अगर मेरे पास मजबूती रही तो मैं उतना जरूर देखूंगी, और मेरे बेटे जो हैं वो क्षेत्र में घूम घूम के पता करते रहेंगे। शायद यही एक जनप्रतिनिधि की, इसे लोग उम्मीद भी करते हैं कि जनप्रतिनिधि उनकी बातों का ध्यान रखे और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम करे। रात हो गई है और आज की इस आखिरी जनसभा में राजमहल की सभी महिलाएं एक साथ लोगों से समर्थन मांगने आई हैं। तो ये था दंगल की दिग्गज रानी गरिमा सिंह के साथ हमारा आज का सफर। हमने देखा कि किस तरह से एक रानी राजमहल की ड्योढ़ी और पर्दे की ओट से बाहर आकर लोगों से अपने लिए समर्थन मांग रही हैं। हमने ये भी देखा कि लोगों से उन्हें स्नेह और सहयोग मिल रहा है। हमने ये भी देखा कि किस तरह से अब राजमहल की परंपराओं और 24 साल तक गरिमा सिंह के यहाँ से दूर रहने और उन पर हुई जातियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि गरिमा सिंह का कहना है कि उनको जो स्नेह और समर्थन मिल रहा है वो वोट में भी तब्दील होगा और अमेठी की जनता अपनी असली रानी को ही चुनेगी। अगली बार दंगल के किसी और दिग्गज के साथ मिलेंगे। कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ समय के लिए अमेठी से शिल्पी से।